आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम सबके परम पूज्य आराध्य देव परमपिता परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से और जिनकी बनाई हुई ऐसी श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं में हम सभी लोग यज्ञ जैसे प्रकरण को समझने के लिए इस कक्षा में जुड़ पाने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। आप सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाइए। यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी, हम अपना सारा ध्यान, हम अपनी सभी प्रकार की वृत्तियां केवल कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि कक्षा में चर्चा किए जाने वाला विषय हमें शीघ्रता से, सरलता से स्पष्ट हो सके। साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप हम सब पर कृपा कीजिए, जिससे कि कक्षा में चर्चा किए जाने वाला विषय यदि जटिल है, कठिन है, हमारी सामर्थ्य के बाहर का है, फिर भी आप हमें उसे समझने में सहायता प्रदान कीजिए और हमें अधिक से अधिक उत्तम से उत्तम शारीरिक, मानसिक आदि बलों की प्राप्ति कराइए। तो ऐसी प्रार्थनाओं और कामनाओं के साथ हम सभी लोग परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। आप सभी का कक्षा में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैंने स्क्रीन साझा किया हुआ है, आप सभी लोग देख लीजिए। पिछले 3 दिनों कक्षा का अवकाश रहा, उसमें कुछ प्रतिकूलता थी और कुछ चुनाव का कार्यक्रम था, इसलिए भी कक्षा का अवकाश करना हुआ था हमें। मुझे आशा है कि दिल्ली में रहने वाले या जिन-जिन लोकसभा क्षेत्रों में आप सब लोगों के यहाँ चुनाव हुए होंगे, आपने ज़रूर ही मतदान किया होगा, ऐसी अपेक्षा है। तो कक्षा के विषय पर आते हैं। एक नया प्रकरण आज हम आरंभ करने जा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, जैसे कि भूमिका में पिछली कक्षा में अंत में रख चुका था कि ये एक ऐसा प्रकरण है जिस पर नज़र बहुत कम जाती है। चाहे हम यज्ञ कर रहे हों तो उच्चारण करने के लिए, और चाहे हम जब यज्ञ कर रहे हों तो भावनाएं बनाने के लिए अर्थ के रूप में नज़र कम जाती है। मतलब ध्यान कम रहता है इन मंत्रों का। थोड़े से कठिन है बोलने में भी, उच्चारण में भी, और अर्थ की दृष्टि से भी भावना बनाने में कुछ कठिन है थोड़े से। लेकिन अब कठिन है तो है, इसमें ऐसा क्या है, आसान करेंगे उनको, बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर आसान हो जाएंगे। अच्छा, कोई भी चीज़ कठिन इसीलिए तो लगती है कि अभ्यास में नहीं है, पहली बार देखी है या कम दृष्टि जाती है, रुचि नहीं है, इसलिए कठिन दिखती है। अब देखिए, विश्वानी देव वाला मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये तो बड़े आसान लगते हैं ना हमको, अर्थ भी रटा रहता है। क्यों? क्योंकि बार बार आते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, प्रतिदिन बोलने का काम है विश्वानी देव मंत्र को तो, और अर्थ भी स्पष्ट है, याद कर रखा है, रट रखा है हमने। ऐसे बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो लोग पहली बार इन मंत्रों को देखते हैं, चाहे गायत्री मंत्र को देखें या विश्वानी देव मंत्र को देखें, उनके लिए पहली बार में वो भी कठिन लगता है। मामला बस वही है कि जो अभ्यास में आ गया वो आसान है, जो अभ्यास में नहीं आया वो कठिन है। तो आइए इनको भी अभ्यास का हिस्सा बनाते हैं और इनको भी आसान करते हैं। देखिए, मंत्र को समझते हैं। सबसे पहले उच्चारण देखेंगे। जी विपिन जी, आप बोलिए पहले। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं कहीं बाहर आया हूँ, तो आपसे निवेदन है कि इसकी रिकॉर्डिंग जरूर करवा देना है मुझे। हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल हो रही है। गौरव जी करते हैं, मिल जाएगी आपको। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, मंत्र का एक बार उच्चारण समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ कठिन शब्द हैं। बहुत दिन हो गए हैं उच्चारण सीखे हुए, तो एक बार अभ्यास हो जाएगा, फिर इसके अर्थ पर विचार करेंगे। अष्टाज्याहुति मंत्राः।
अष्टाज्याहुति मंत्राः। अष्टाज्या, ये जो मूर्धन्य शकार है ना, इसको थोड़ा ध्यान से बोलेंगे। श अष्टाज्याहुति मंत्राः, यानी 8 आज्य, 8 जो है आज्य यानी घी, और आहुति यानी घी की आहुतियां और उनसे संबंधित मंत्र। मंत्राह शब्द लगता है बहुत सारे मंत्रों के लिए, तो अब आगे 8 मंत्र आएंगे, इसलिए मंत्राह लगाया। केवल एक मंत्र होता है इस प्रकरण में, तो क्या कहते हैं? मंत्रः, ऐसा बोलते हैं। तो अष्टाज्याहुति मंत्राह, ये हो गया शीर्षक। ओम त्वम, ये तो आसान है। नो अग्ने, त्वम नो अग्ने वरुणस्य, वरुणस्य विद्वान, विद्वान, देखिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ है ना, तो विद्वान इतना बोलेंगे। हलंत ना होता तो क्या बोलते? विद्वान, ऐसा बोलते, लेकिन अभी विद्वान बोलेंगे क्योंकि हलंत हुआ है। अगला शब्द देखिए जो गायत्री मंत्र में आता है, देवस्य, आसान है देवस्य। ये शब्द देखिए, ये बड़ा कठिन लगता है, और इसमें कठिनता किस चीज के कारण है? ये जो बीच में अक्षर बना हुआ है। अच्छा, कोई बताएंगे पुराने सदस्यों में से इसका उच्चारण कैसे होता है? हेलो। हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया। सौरभ जी आप भी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सौरभ जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। मीरा आप भी बोल दीजिए ताकि एक क्लियरिटी हो जाए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया। सुमना माता जी आप भी बोल दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी ठीक है। अच्छा गौरव जी, मुझे बताइए उच्चारण होता कहाँ से है, कैसे समझे हम इसको, आप समझा दीजिए। आर्य की ये होता है मूर्धन्य से, जैसे मूर्धन्य शकार करते हैं उच्चारण, वहीं से हेलो। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब ल जैसा होता है इसका उच्चारण, बिल्कुल ल की तरह। आपके लिए अजीब होगा, जब हम वर्णमाला को पूरी पढ़ते हैं, आजकल की वर्णमाला में ये अक्षर भी जुड़ गया है, ये वाला है ना, हिंदी की वर्णमाला में, और ल के बाद आता है ये तुरंत। तो इसका मूर्धा से उच्चारण होता है, जहां से मूर्धन्य श का उच्चारण होता है, इसका श, वहीं से इसका भी होता है। तो दोनों को एक साथ बोल के देखिए। ये ट का भी वहीं से उच्चारण होता है, ठ का भी। ये बातें विस्तार से बताई थी। तो कैसे करेंगे? ल ल ऐसा करके, ल, तो वो ल जैसा आवाज साउंड करता है, लेकिन होता नहीं है, ल ही आएगा, ल। तो मिला के कैसे बोलेंगे? हेलो व, ऐसा। ड जैसा नहीं, कभी कुछ लोग तो ड जैसा ही बोल देते हैं, बिल्कुल ड नहीं, हेलो व, ऐसा। आगे के कई मंत्रों में अब लगातार आएगा, ये वाला ध्यान रखिएगा। यासी, यासी शीष्ठाः, यासी शीष्ठाः। देखिए बहुत कठिन शब्द है, ध्यान से समझेंगे। सकार पर ह्रस्वीकार, सकार पर दीर्घ ईकार, पहले छोटी ई की मात्रा फिर बड़ी ई की मात्रा, यासी, जल्दी बोला जाएगा, यासी शीष्ठाः। फिर तुरंत बाद में मूर्धन्य शकार आधा आ गया, तो बड़ा ध्यान रखना है इन दोनों का। यासी शीष्ठाः, और विसर्ग को छोड़ देते हैं कई बार लोग। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा कठिन मंत्र है बोलने की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, और बड़ी गलतियां होती हैं उच्चारण में, इसलिए इसका अभ्यास आप अच्छे से कर लीजिए। यासी शिष्ठाः, यजिष्ठो, यजिष्ठो, ठ ठकार, यजिष्ठो नहीं कहना, कुछ लोग यजिष्ठो कह देते हैं, टो टो नहीं, ठो, यजिष्ठो, ऐसे। अगला शब्द देखिए अजीब सा है, वह नीतमः। कुछ लोग बड़ा गलत उच्चारण करते हैं, कुछ कहते हैं वन ही कह देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो अलग अलग उच्चारण बोलते हैं गलत। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मैं नीचे लिख के बता देता हूँ। वह, ह हलंत है, ह आधा है, वह नी, और न पर ह्रस्वीकार है, ऐसे आ जाएगा, वह नीतमः। हालांकि मैंने गलत लिखा है क्योंकि ई की मात्रा यहाँ आती है, ऐसे इधर को छोटी की मात्रा है ना, दिखाने के लिए आपको बस यहाँ चढ़ा दी है मैंने, ताकि थोड़ी क्लियरिटी रहे। ह आधा है, न पूरा है, वह नी तमः। क्षमा कीजिए, मैंने वो मकार के नीचे हलंत लगा दिया।
वो विसर्ग है पीछे, ऐसे वह नीतमः, ऐसा ध्यान रखेंगे, वह नीतमः। आइए फिर से देख लीजिए वही, वह नीतमः। अगला शब्द शोशुचानो, शोशुचानो। उन लोगों के लिए स्पेशली कह रहा हूं जिनको ये तालव्य शकार का उच्चारण करने में बाधा होती है, तो यहाँ ध्यान से करिएगा, दोनों जगह तालव्य शकार है। शोशुचानो, सोसुचानो नहीं, शोशुचानो, श शल्यम वाला श, वो वाला, दोनों जगह ध्यान रखना है। शोशुचानो विश्वा, ये तो ये वाला शब्द तो बहुत बार आया, विश्वा। द्वेषांसी, द्वेषांसी। एक और कमाल की चीज है इसमें, एक मूर्धन्य शकार आया और एक दंतीय सकार आया, द्वेषांसी। तो बड़ा ध्यान से उच्चारण करना है, गलती हो गई तो फिर वो जीवन भर अभ्यास में आ जाएगा। इसलिए बड़ा, आप जब आप पहली बार अभ्यास सीख रहे हो उच्चारण का, तो ध्यान से किया कीजिए। क्या क्या बोलेंगे एक बार फिर से समझिए, द्वेषांसी, ऐसे। प्र को केवल अकेला रखेंगे, प्र अकेला ही है यहाँ, प्र। वैसे तो इसके साथ जुड़ जाएगा जब अर्थ निकालेंगे। प्र मु मु, देखिए मु मु दो बार आ रहा है ना, मु मुग, मु मुग, ग को भी जोड़ लीजिए साथ में, मु मुग। ध्यस मत, ध्यस मत, ध भी आधा स भी आधा, ध्यस मत, मुमुग्ध्यस मत। और त देखिए, त पर भी हलंत, त भी आधा ही है, कई सारी चीजें आधी दे दी इसमें, ग भी आधा, ध भी आधा, स भी आधा, त भी आधा। तो मुमुग्ध्यस्मत, मुमुग्ध्यस्मत स्वाहा, ऐसे। नहीं तो पता क्या गलती करते हैं यहाँ पे, मुमुग्ध्यस्मत, त को पूरा बना देते हैं, पूरा नहीं बनाना, मुमुग्ध्यस्मत स्वाहा, मुमुग्ध्यस्मत, मुमुग्ध्यस्मत, ऐसे। और गलत उच्चारण क्या होगा, मुमुग्ध्यस्मत, ये गलत उच्चारण है। त को पूरा नहीं करेंगे, त आधा है, हलंत लगा हुआ है, वहीं रुक जाएंगे, प्रमुग्ध्यस्मत स्वाहा, ऐसे। और ये तो आसान है, फिर भी बता देते हैं, इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्न मम, इदम अग्नि वरुणाभ्याम। इदम अग्नि तो आप बार बार सुन रहे हैं, इदम अग्नि और अग्नि में भी देखिए बड़ी की मात्रा है तो थोड़ा लंबा खींचेंगे, इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्न मम। तो ये हुआ इस मंत्र का उच्चारण। अब देखिए कुछ उन शब्दों को देख लीजिए जिनका हम संधि विच्छेद करेंगे। अब तोड़ा कैसे जाएगा शब्दों को, जब हम अर्थ देखेंगे तो बहुत आसान है, ज्यादा शब्द नहीं तोड़े जाएंगे, जैसे जैसे होगा बता देता हूँ। तो हम तो ऐसे ही रहेगा, नो को नह कर लेंगे, जैसा पीछे कई बार आया, नह बोल देंगे। अग्ने ऐसे ही रहेगा, वरुणस्य ऐसे ही रहेगा, विद्वान भी ऐसे ही रहेगा, देवस्य भी ऐसे ही रहेगा। ये देखिए, हेड़ह अलग कर लेंगे, हेड़ह और अव। मैं नीचे लिखता हूं, देखिए अव, ये दो शब्द अलग अलग मिलके बना हेलो आव, ऐसा। यासी शिष्ठाह, ये शब्द ऐसे ही रहेगा, ये अपने आप में पूरा एक शायद ये क्रियात्मक वाक्य है, क्रिया रूप वाक्य है, हाँ क्रिया के रूप में चलता है ये जी। आगे देखिए, यजिष्ठो, यजिष्ठो को यजिष्ठः भी कह सकते हैं, यजिष्ठः वहनी तमः, ये भी ऐसे ही रहेगा। शोशुचानः, शोशुचानः, ये सब विशेषण हैं, अभी समझेंगे इनको। विश्वा ऐसे ही रहेगा, द्वेषांसी भी ऐसे ही रहेगा, प्र ऐसे ही रहेगा, ये बदलेगा। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, मुमुग्धि, मुमुग्धि, मैं लिख देता हूं यहां देखिए, मुमुग्धि। और एक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है अस्मत्, मुमुग्धि जमा अस्मत्, इन दोनों को मिलके बना मुमुग्ध्यस्मत्, मुमुग्धि अस्मत्, मुमुग्ध्यस्मत्, ऐसा बन गया। और बाकी ये तो आसान ही है, इदम अग्नि, अग्नि, और ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी, जैसा अग्नि में लिखते हैं, जब अलग करेंगे तो इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदम न मम। ये तो आप पहले से परिचित हैं इन सब शब्दों से।
आइए अब इसका अर्थ समझते हैं बड़े ध्यान से। देखिए ऋग्वेद में जिस स्थान पर ये मंत्र आया है, पहले मैं उसका थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ आपको। ये मंत्र आता है ऋग्वेद के चौथे मंडल के पहले सूक्त का चौथा मंत्र है। ये कहाँ है फिर से समझिए, चौथा मंडल पहला सूक्त और चौथा मंत्र। ठीक है, याद रखिए, सीधी सी बात है, जब ऋग्वेद में आया है और उसमें भी चौथा मंडल है तो फिर भाष्य किसका मिल जाएगा? ऋषि दयानंद का। अगर 8वें मंडल के बाद की बात करते तो फिर कठिन हो जाता, फिर और विद्वानों का ढूंढना पड़ता है हमको, लेकिन अभी तो ऋषि दयानंद का अवेलेबल है तो फिर वही देख लेंगे। तो देखिए जिस संदर्भ, हाँ श्वेता बहन जी कुछ कह रहे हैं आप? श्वेता बहन जी, ठीक है। तो देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका एक अलग सेंस में अर्थ किया है, क्योंकि वहाँ प्रकरण अलग है, वहाँ राजा का प्रकरण है, लेकिन यहाँ इस प्रकरण में भी एक अर्थ कहा जाता है, विद्वानों ने भी कहा, ऋषि दयानंद ने भी जो कहा है वो जुड़ ही जाएगा यहाँ भी इससे, यज्ञ के प्रकरण से हम समझते हैं इसको। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ मंत्रों का संगतिकरण करना, उनका विनियोग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है इस मंत्र में, लेकिन समझेंगे। आइए देखिए, सबसे पहला शब्द वही अग्नि, जो परमात्मा के लिए हम संबोधन करते हैं। पिछले कई मंत्रों से लगातार ये परमात्मा के लिए ये वाला संबोधन आ रहा है, अग्नि। हे अग्नि यानी हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे प्रकाश के करने हारे प्रभु, ऐसा हो गया। एक तो ये हो गया, और त्वम ये परमात्मा के लिए ही आया, हे अग्नि त्वम, हे प्रभु आप, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा आप, ये तो हो गया यहाँ तक संबोधन। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हम परमात्मा से कुछ कहेंगे, संबोधन कह के, जैसे किसी का नाम लिया कि हे सौरभ, ऐसा कहा ना, जैसे सौरभ जी को संबोधन किया, हे सौरभ। अब आगे बात कही जाएगी फिर सौरभ जी से, जो भी कहना है, तो वैसे ही हे परमात्मा। अब देखिए क्या बात कहेंगे उनसे। तो सबसे पहला शब्द है वरुणस्य। वरुणस्य का मतलब होता है वर्ण करने वाला, मतलब जिसका वर्ण किया जाए, वो जिसका वर्ण किया जाए, वरुणस्य। ऋषि दयानंद इसके बारे में सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः, जो श्रेष्ठ होता है उसको वरुण कहते हैं, वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः, ऐसा। आप पहले समूलास में देखिएगा, वरुण नाम मिल जाएगा परमात्मा का। तो यहाँ वरुण किसी और के लिए कहा गया है, तो वरुण का मतलब सीधा जहां भी आपको वरुण शब्द दिखे ना, तो अधिकांश इसका उत्तर आता है, या इसका जो अर्थ तात्पर्य हम देखेंगे वो आता है श्रेष्ठ के लिए। वर्ण हम किसका करते हैं? हमेशा श्रेष्ठ का ही तो करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है वरेण्यम, तो वो यही है, बिल्कुल ऐसा ही, वरेण्यम वरुण के जैसा ही है, दोनों का अर्थ एक जैसा है, वरेण्यम और वरुण। श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, चुना हुआ, जिसको चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्टेड, अंग्रेजी में सेलेक्टेड समझ लेंगे इसको। जब भी हम किसी का चुनाव करते हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हमेशा हमको श्रेष्ठ ही चाहिए, हम कभी घटिया का चुनाव नहीं करते। और जबकि हमारे पास ऑप्शन कई सारे हों, श्रेष्ठ का भी ऑप्शन हो और घटिया का भी हो, तो श्रेष्ठ का ही चुनाव तो करते हैं ना। तो वरुण का मतलब सीधा सा होता है श्रेष्ठ। किसी अध्यापक का चुनाव करना हो, किसी इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का, कॉलेज का चुनाव करना हो, तो भी हम किसका चुनाव करते हैं? श्रेष्ठ का करते हैं। अच्छे से अच्छा मॉडल चाहिए हमें, ये किसी एंड्रॉइड साइट चाहिए, कुछ भी गैजेट चाहिए, सब कुछ हमें कैसा चाहिए? श्रेष्ठ चाहिए। तो यहाँ वरुणस्य यानी श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ हो गया। अगला शब्द देखिए देवस्य। देवस्य वही शब्द है जो बाकी स्थानों पर आ रहा है, देव के लिए, विद्वानों के लिए, जो दिव्य गुणों से युक्त है। तो दिव्य गुणों से युक्त है, एक तो जो श्रेष्ठ है उसका, और एक देवस्य जो दिव्य गुणों से युक्त है। कौन? विद्वान, एक ऐसा विद्वान जो श्रेष्ठ है और जो दिव्य गुणों से युक्त है, ऐसा विद्वान। तो उस विद्वान के हेड़ह, हेड़ह शब्द जो होता है, इसका मतलब होता है अनादर। अनादर मतलब अपमान या उसकी निंदा, उसकी चुगली।
ये सब इसके अर्थ हैं, ये इसके तात्पर्य हैं। हेड़ह का मतलब अनादर, तो उसके अपमान या उसका अनादर जो है उससे नह, ये नो शब्द है ना, नो नो माने हमको, अव माने अलग होने की, यासी शिष्ठा माने प्रेरणा कीजिए। अव माने अलग होने के सेंस में है। अव शब्द आया ना, ये मैं लिख देता हूँ इधर, देखिए एक बार समझेंगे इसको और ठीक से। अव शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जिसको हम देखेंगे वो होता है अलग होने के सेंस में दूर, पृथक होना, या रक्षा होना भी होता है। आपने सुना होगा ना, अवरक्षणे एक धातु होती है अवरक्षणे, जिससे ओम शब्द बनता है, तो वो भी अर्थ ले सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अव का मतलब होता है अलग होना, दूर होना, पृथक होना। ओके, गलत हो गया, अलग होना। तो उसका जो अनादर है श्रेष्ठ विद्वान का, उसके अनादर से नह माने, ये नह नो शब्द है ना ऊपर, नह माने हमको, अव माने अलग होने की, उस अपमान से या उस अनादर से दूर होने की, यासी शिष्ठा माने प्रेरणा कीजिए। सेंस समझिए इसका एकदम आसान भाषा में, कि जितने भी अगर इस संसार में विद्वान लोग हैं, चाहे हमारे मत के हैं चाहे दूसरे के मतों के लोग हैं, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में एक बात लिखते हैं, बड़ी कमाल की बात है, मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ उसको। वो कहते हैं कि यद्यपि अनेक विद्वान भिन्न भिन्न मतों में हैं, है ना, तो बाकी आगे और बात वो लिखते हैं, खूब लंबी बात है वो, लेकिन यहाँ से एक बात यह है कि ऋषि दयानंद एक बात को जरूर मानते थे कि विद्वान केवल आर्य समाज में नहीं है, विद्वान केवल हिंदुओं में नहीं होते, विद्वान तो बाकी मतांतरों में भी होते हैं, या हिंदुओं में भी जो अलग अलग मत हैं उसमें भी विद्वान है, वर्ण करने योग्य लोग होते हैं। हमारे यहाँ भी आर्य समाज में जो आज बड़े आचार्य हैं ना, वो भी कई शास्त्रों को पढ़ने के लिए पौराणिकों के पास जाते हैं। जैसे हमारे कई आचार्य हैं जो मीमांसा पढ़ने के लिए पौराणिकों के पास गए, काशी में गए वहाँ पढ़ने के लिए, कई बार साउथ में जाते हैं पढ़ने के लिए, यज्ञ के बड़े बड़े अनुष्ठान सीखने के लिए दक्षिण भारत में वो लोग जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि विद्वान वहाँ भी हैं। तो यहाँ जो इस मंत्र में एक बात कही जा रही है कि जो वर्ण करने योग्य विद्वान है या जो दिव्य गुणों से युक्त विद्वान है, यदि उनका कहीं हेड़ह अनादर हो रहा है तो नह माने हमको, उससे अव माने अलग होने की, या शिष्ठा प्रेरणा कीजिए। तो यदि उनका ऐसा अपमान कहीं होता है या अनादर होता है, किसी भी प्रकार से उनकी भर्त्सना होती है, निंदा होती है, उनकी बुराई होती है, चुगली होती है, उससे हमको दूर करने की प्रेरणा कीजिए। या सीधा सा एक सेंस ले लें, हम कभी विद्वानों की चुगली, निंदा, अपमान, अनादर, इन सब से आप हमें दूर कीजिए। बस सीधा सा तात्पर्य ये है इस मंत्र का। अगर शब्दशः देखना हो प्रत्येक शब्द को तो वो मैंने बता दिया, बाकी लिख के तो भेजेंगे इसको समूह में, आप वहां से लिख लीजिएगा। लेकिन फिर से समझिए सेंस क्या है। तो विद्वान चाहे अपने मत के हों, विद्वान चाहे दूसरे के मत के हों, यदि उनकी उनका कहीं अनादर हो रहा हो, हेड़ह अनादर हो, अपमान हो, तो नह माने हमको, अव माने दूर होने की, या से शिष्ठा माने प्रेरणा कीजिए। हमको आप ऐसी प्रेरणा कीजिए कि हम ऐसे विद्वानों का अपमान न करें। देखिए हो गया ना आसान, बड़ा कठिन दिखता था ये वाला मंत्र। हाँ, जब इसको मैंने भी समझा था पहली बार, बहुत मुश्किल दिखा था। और सारी बात है, इसका जब सेंस समझ में नहीं आता तो बड़ा मुश्किल दिखता है उस समय। जी माता जी कुछ कह रहे हैं, विजया माता जी? जी 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 जी, मैं ये पूछना चाह रही थी बेटे, ये पौराणिक क्या बिना वेदों के भी वो होते हैं क्या साहब? वेदों की जानकारी इनको होती है? बहुत, इतनी तो अपने लोगों को भी नहीं होती कई बार जितनी उनको होती है। मतलब यहाँ भी हैं अच्छे विद्वान, वहां भी अच्छे विद्वान हैं। नहीं तो फिर ये दूसरी लाइंस पे क्यों चलते हैं फिर पौराणिक लोग? हाँ, तो ऋषि दयानंद ने वही लिखा ना सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में, कि हठ, दुराग्रह, प्रयोजन की सिद्धि और स्वार्थ के कारण सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाते हैं ऐसे लोग। अच्छा, सबको नॉलेज होती है। अच्छा जी। जी, ऐसा नहीं है कि विद्वान नहीं है उन मतों में, एक से एक शानदार विद्वान है। पता है, मैं तो यूट्यूब पे देखता रहता हूँ,
घन पाठी विद्वान, घन पाठ करने वाले, हाँ। वेद के मंत्रों का घन पाठ या बाकी जो 8 प्रकार के पाठ होते हैं, जटामाला, शिखा, लेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, हम्म। करने वाले एक से एक लेकिन शानदार फिर घुस वो मूर्तियों में जाते हैं। हाँ, वो देखिए सबका अपना-अपना एक मत है, मानना है, अब क्या कर सकते हैं किसी को, सबकी अपनी-अपनी शैलियाँ हैं। जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं सारा। हाँ। अच्छा बेटे, बहुत अंशों में धन्यवाद। उनका जी, बहुत अंशों में उनका जीवन बहुत सार्थक है, हम लोगों से कई गुना सार्थक है उनका जीवन। ऐसा नहीं कह सकते कि वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, एक गलत दिशा पकड़ ली है उपासना की, दूसरे सेंस में परमात्मा को मानने लगे हैं, वो एक अलग बात है और उसमें अच्छा मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या? हाँ, थोड़ी-सी कम है, जैसे लग रहा है दूर से आ रही है। अच्छा, बाकी तो स्पष्ट है आवाज़। अच्छा अभी ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, ठीक है, वो थोड़ी लापरवाही मेरी थी, वो दूसरा फ़ोन थोड़ा दूर रखा हुआ है जिसमें से आवाज़ जाती है आपके पास। अभी ठीक है। हाँ, तो देखिए विद्वान जैसे भी हों, दूसरे मतों के भी हैं ना विद्वान, तो ये यहाँ मंत्र से हमें एक बात सीखने वाली है। जैसे हम यज्ञ में गए और यज्ञ में कोई पौराणिक व्यक्ति, कोई पौराणिक पंडित यज्ञ कर रहे हैं। जैसे पहले कक्षाओं में कई बार चर्चा आई थी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखता था, सौरभ जी ने रखा था एक बार। तो पौराणिक पंडित आए, अब उनकी शैलियाँ कई बार अलग होती हैं, हमसे पृथक है। अब हम ऐसे में क्या करते हैं, आप तो गलत कर रहे हैं जी, आपको तो आता नहीं है, आप तो मूर्ख हैं, आप तो वेद के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसे हैं, हम नहीं बैठेंगे, हम तो जाएंगे। लड़ जाते हैं हम उनसे, भिड़ जाते हैं और उनका अनादर कर बैठते हैं कई बार, हटा यहाँ से और ये कर वो कर। फिल्मों में कई बार देखा जाता है पंडित को लात मार देते हैं, चल बे पंडित फेरे डाल, ये कर वो कर, खूब गाली गलौज, लात मारना, ये सब चीज़ें चलती हैं उनके साथ। उनका चलिए फिल्मी स्टार जो हैं वो तो फिल्मों में तो एक गलत दिशा में, उनको तो अपनी प्रसिद्धि चाहिए, फिल्म हिट करानी है, उसके लिए वो सब करते हैं। लेकिन अपने लोगों को क्या हिट कराना है, अपने को तो कुछ ऐसा रहता भी नहीं। यहाँ अपना मामला ज़्यादा रहता है कि हाँ मेरी प्रशंसा हो जाएगी यदि मैं इनको नीचा दिखा दूँ तो। ऐसा होता है, हम सब इससे बचें। ये जो हेड़ ये जो अवमानना है ऐसे लोगों की, जब इनका अनादर होता है, उससे परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि इससे आप हमारी रक्षा कीजिए, मतलब इससे अलग कीजिए, दूर कीजिए हमको। हो गया, पहली पंक्ति का अर्थ इतना ही है, इतना समझना चाहिए। अब देखिए वैसे तो इसको आप कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, किसी भी जगह जाके, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल कॉलेज, किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी बड़े अनुष्ठान में आप जाएं तो वहाँ ऐसे लोग मिल जाएंगे, विद्वान मिल जाएंगे, तो सब जगह की बात है। लेकिन जब प्रकरण यज्ञ का चल रहा है और यज्ञ में ऐसे विद्वान हो, तो फिर ऐसे स्थान पर तो और हमें ध्यान देना चाहिए। एक बार मैं एक आर्य समाज मंदिर में गया, नाम नहीं लूँगा कि सारे समाज की बात है क्योंकि सबका अपना रहता है ना, एक निजी मामला है वो। तो वहाँ मैं गया, अब तो वहाँ के जो आचार्य जी थे, जो पुरोहित थे, वो कर रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, साथ में उस आर्य समाज के प्रधान भी बैठे हुए थे। और उस आर्य समाज के पहले मैंने ऐसे प्रधान देखे जो बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति थे। नहीं तो आर्य समाजों के प्रधान प्रायः उतने स्वाध्यायशील मिलते नहीं, क्योंकि वो उनका राजनीति से ज़्यादा लेना देना होता है, पढ़ने पढ़ाने से कम वास्ता रहता है। अब आचार्य जी जब मंत्र पाठ कर रहे थे या कुछ क्रिया करा रहे थे, बहुत दिनों की बात हो गई, संभवतः 2015 के आसपास की बात है, हाँ लगभग। तो उस समय की अब तक थोड़ी थोड़ी याद है मुझे। अब उनसे कुछ गलती हो गई आचार्य जी से बोलते समय। कई सारे लोग बैठे हुए थे यज्ञशाला में, बड़ी उत्तम कोटि की यज्ञशाला बनाई हुई थी, कई लाखों रुपए खर्च करके बनाई थी यज्ञशाला, नाम था वो सारे समाज का। ऐसे में झड़प दिया आचार्य जी को सबके सामने प्रधान जी ने, क्योंकि प्रधान जी पढ़े लिखे थे, तो आचार्य जी भी कोई अनपढ़ नहीं थे, वो भी गुरुकुल के स्नातक या कुछ और बड़ी उपाधि लेके आए होंगे। सबके सामने कह दिया, आचार्य जी रुको, यहीं रुको, ये गलती है आपकी और इसे अभी ठीक करो। वो कहने लगे जी मैं कर लूँगा और मैं बाद में इस पर बात कर लेंगे। लेकिन उनका नहीं, गलती अभी हुई है, यहीं हुई है, तो यहीं क्यों ना सुधारी जाए। सबके सामने ऐसा उनका अपमान जैसा हुआ, वो मुझे भी ठीक नहीं लगा उस समय, जबकि उस समय तो हमारा भी खून गर्म हुआ करता था, हम भी भिड़ जाते थे कहीं भी जाके। तो मुझे खुद बुरा लगा कि भाई यदि ऐसी बात है तो एकांत में जाके बात कर लेते, बाद में कर लेते कि आचार्य जी आपका ये थोड़ा सा दोष हो गया, इस पर थोड़ा चर्चा कर लें, इस पर बात कर लें। ये एक शैली हो सकती है,
सुधार की, सुधार करवाने की। तो भले ही किसी बड़े विद्वान से गलती हो जाए कहीं भी, किसी व्याख्यान में, किसी प्रवचन में, किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, तो यदि ऐसा रहा है तो हम उसका सम्मान करें, हम उसका अनादर अवहेलना न करें। ऐसा इसका सेंस आता है इस मंत्र का। तो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि हमारी वाणी में जो विनम्रता की बात पिछले कई दिनों से चल रही है, जो एक ऐसा भाव होना चाहिए जिसमें हम कोमलता से बोलें, सम्मान पूर्वक बोलें, और विशेषकर विद्वान की जब बात आ जाए तो वहां तो हमें और ध्यान रखना चाहिए। हो गया, पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। आगे देखिए, इसमें 3 शब्द ध्यान से देखेंगे, यजिष्ठः, वहनीतमः, शोषुचानः। 3 शब्द, ये अपने लिए कामना है। आप परमात्मा से प्रार्थना हो रही है, वैसे तो सीधा सीधा कोई अर्थ नहीं है कि ऐसा हमें बना दो, लेकिन यहाँ से जो विद्वानों ने जो अर्थ निकाला वो मैं आपको बताता हूँ। यजिष्ठः वहनीतमः शोषुचानः, कि आप हमें यजिष्ठः बनाइए और आप हमें वहनीतमः बनाइए और शोषुचानः बनाइए, ऐसी कामना है यहाँ। कैसे बनाइए, ये इनका मतलब क्या है यजिष्ठः वहनीतमः शोषुचानः का? तो यजिष्ठः शब्द जो है उसके बारे में ऋषि लिखते हैं, यज्ञ कराने वालों में मैं श्रेष्ठ बनूं। जितने भी उत्तम कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, उनको यज्ञ ही तो कहा जाता है। इस संसार में जितने भी अच्छे अच्छे काम, पुण्य के काम, शुभ काम हमें दिखाई देते हैं, वो सब यज्ञ कहलाते हैं। और यजिष्ठः, यजिष्ठः का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सब श्रेष्ठ कर्म करने वालों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, उसको यजिष्ठः बोलते हैं। ऐसा ऋषि का मंतव्य है और ऐसा विद्वानों का भी मैंने पढ़ा है। तो फिर से समझेंगे, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं उनमें भी श्रेष्ठतम बनाइए मुझे, उनमें भी और अच्छा बनाइए, मैं उनमें भी ऊपर के स्तर का बनूं। जैसे डिग्री की बात हुई थी ना हमारी, कई प्रकार की डिग्रियां होती हैं, ये एक लेवल जैसा है, आप इसको एक स्केल मान के चलिए, ये लोअर लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये अपर लेवल है, ऐसा समझिए। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऐसी बताई थी ना। तो एक तो नीचे के स्तर के कर्म करने वाले, एक मध्यम स्तर के कर्म करने वाले और एक श्रेष्ठ स्तर के कर्म करने वाले। तो मुझे तो ऐसा बनाइए जो श्रेष्ठतम कर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, यजिष्ठः। आप मुझे ऐसा बनाइए कि मैं सब श्रेष्ठ कर्म करने वालों में मैं और उत्तम बनूं, मेरी ऐसी योग्यता हो गया, बस इसका यही अर्थ है। दूसरा शब्द है वहनीतमः, वहनीतमः। तो देखिए इसके 2 अर्थ चलते हैं, आप सरलता से दोनों को ले लेंगे, मैं दोनों को आसानी से खोलता हूँ, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा वहन, वहन करना। वहन करना मतलब ले जाना, पहुंचाना, ये शब्द होता है ना, ले जाना, पहुंचाना। तो वहन करना, और उसमें भी तम शब्द लगा दिया। जैसे एक शब्द था श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ में भी तम शब्द लगा दिया, तो क्या हो गया, डिग्री सुपरलेटिव पहुंच गई है और ऊपर लेवल की बात कह दी। श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठतम, ऊपर वाला ये हो गया कि श्रेष्ठतम कर्म करने वाले। और वहनीतमः, वहन करने वालों में भी सबसे उत्तम बनाइए मुझे, ले जाने वालों में, पहुंचाने वालों में। तो जो लोग पहुंचाने वाले हैं, वहन करने वाले हैं, कैरियर हैं, कैरियर तो अलग चीज होती है। कैरियर होता है ना, जैसे साइकिल के पीछे कैरियर होता है, कैरियर माने ले जाने वाला। आजकल तो जो लोग इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते, तो जैसे कोई व्यक्ति अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो कहते हैं भाई ये अपना कैरियर बनाने वाला। कैरियर नहीं होता, वो करियर होता है, करियर। और कैरियर क्या होता है, कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला, ढोने वाला, भार को ले जाने वाला, कुछ भी ले जाने वाला। जैसे साइकिल के पीछे होता है, बाइक के पीछे भी एक कैरियर होता है, उसको कैरियर बोलते हैं, करियर बोलते हैं। जो हम अपने भविष्य के लिए योजनाएं वगैरह बनाते हैं उसको करियर बोला जाता है। तो वहनीतमः मतलब पहुंचाने वालों में जो श्रेष्ठतम है, मुझे वो बनाइए। अभी पहुंचाने वाले या वहन करने वाले कौन हैं? तो बहुत सारे होते हैं पहुंचाने वाले, ले जाने वाले। क्या ले जाने वाले? तो श्रेष्ठ चीजों को ले जाने वाले, या विद्या का वहन करने वाले, विद्या को ले जाने वाले, पहुंचाने वाले, ये उस सेंस में आता है। तो जो लोग, जो विद्वान विद्या को ले जाने वाले हैं, विद्या का वहन करने वाले हैं, विद्या को ढोने वाले हैं। अब ढोना उस सेंस में समझिए कि केवल जो ढो रहे हैं,
मतलब जो ले जाते हैं, पढ़ी कहीं से फिर वो दूसरों तक पहुंचाई, मुझे उनमें श्रेष्ठ बनाइए। पहले का अर्थ क्या हुआ, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोग हैं उनमें मुझे उत्तम बनाइए, उत्कृष्ट बनाइए। और वहनीतमः, जो वहन करने वाले हैं, पहुंचाने वाले हैं, उनमें मुझे श्रेष्ठतम बनाइए, उत्तम बनाइए। हो गया। तीसरा शब्द देखिए, और एक क्या कामना है परमात्मा से, शोषुचानः। शोषुचानः का मतलब होता है दीप्तिमान, प्रकाशमान, विद्यावान, ये सब इसी के अर्थ हैं। दीप्तिमान, देखिए यदि हम इस सूर्य के बारे में कहें, सूर्य जो होता है वो शोषुचानः होता है, शोषुचानः। दीप्तिमान है हमारा सूर्य, प्रकाशमान है, प्रकाश से युक्त है, हमको भी ऐसा ही बनाइए। अब हम तो वैसा नहीं हो सकते ना कि हमारे भीतर भी हाइड्रोजन या हीलियम से संबंधित रिएक्शंस और हम भी हाइड्रोजन बम की तरह फट जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जैसे सूर्य में क्रियाएं हो रही हैं। तो फिर हम किस प्रकाश की बात करते हैं, विद्या नाम के प्रकाश की बात, विद्या नाम की जो दीप्ति है वैसा हमें बनाइए। तो मैं यदि यज्ञ करता हूँ, यज्ञ करने वाला हूँ, तो मेरी जो, देखिए फिर से आ रहा है आज YouTube वाला, अगर आपके पास ये YouTube वाला आता है ना, ये अभी जो स्क्रीन पे आया था, तो आप इसको डिक्लाइन कर दिया कीजिए, ज्वाइन मत किया कीजिए। पता नहीं क्या समस्या है। तो शोषुचानः का मतलब दीप्तिमान, प्रकाशमान बनाइए, ये इसका अर्थ है। ये हो गया। आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, एक तो विश्वा द्वेषांसी प्रमुमुग्धि, ये मुमुग्धि बताया था ना, और अस्मत्। अस्मत् शब्द पीछे भी आया था एक स्थान पर। अस्मत् का मतलब आया था हमसे, अस्मत् माने हमसे, विश्व माने संपूर्ण, आप जानते हैं विश्व का मतलब संपूर्ण या सब होता है। अस्मत् माने हमसे, विश्व माने संपूर्ण, द्वेषांसी माने द्वेषों को, सभी प्रकार के जो द्वेष हैं या द्वेष से युक्त कर्म हैं उनको मुमुग्धि माने दूर कर दीजिए, पृथक कर दीजिए, हटा दीजिए। मुमुग्धि के लिए एक धातु आती है मुचिर मोचने, कुछ ऐसी करके आती है, रुक जाइए मैं देख के बताता हूँ आपको। मुमुग्धि शब्द जो बनता है वो मुचिर मोचने से बनता है। हाँ, मुचिर मोचे, मोचने नहीं मोचे, मुचिर मोचे मतलब मुक्त करो, हटाओ या हटा दीजिए, दूर कर दीजिए, पृथक कर दीजिए, कुछ भी अर्थ ले लीजिए आप। तो फिर से समझिए, अस्मत् माने मुझसे या हमसे, विश्व माने संपूर्ण सभी, द्वेषांसी माने द्वेष युक्त कर्मों को या सभी प्रकार के द्वेषों को, मुमुग्धि माने दूर कर दीजिए। और ये प्र जो आ रहा है ना, प्र माने प्राकृष्ट रूप से, प्राकृष्ट का मतलब अच्छी भली प्रकार से दूर करिए, रह ना जाए वो द्वेष मेरे भीतर, या मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जो द्वेष से युक्त हो। देखिए ऊपर से वैसी ही बात तो आ रही थी अनादर अपमान वाली, जो विद्वानों का अपमान मैं करता हूँ द्वेष से युक्त होके या उससे युक्त होके कोई गलत कर्म करता हूँ, उन सब से मुझको दूर कीजिए। एक बार इस अंतिम पंक्ति को फिर से आराम से समझिए, ध्यान से। अस्मत्, अस्मत् माने हमसे, मुझसे, विश्व माने सभी, द्वेषांसी माने सभी द्वेष से युक्त जो कर्म होते हैं, मुमुग्धि माने दूर कीजिए। और कैसे दूर कीजिए, प्राकृष्ट रूप से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से। तो जितने भी कई बार हम कर्म करते हैं द्वेष से युक्त होके, उन सबको हमसे दूर कीजिए। देखिए कहीं भी किसी भी स्थान पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो द्वेष कहीं ना कहीं हमारा आता ही है। द्वेष नाम का एक क्लेश होता है, योग दर्शन में इसको क्लेश कहा है। और इस द्वेष से युक्त होकर हम बहुत सारे कर्म कर जाते हैं, घरों में भी करते हैं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कई बार द्वेष हो जाता है, पड़ोसियों के प्रति हो जाता है, किसी विद्वान के प्रति हो जाता है। विद्वानों में बड़ा द्वेष चलता है। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर एक विद्वान दूसरे विद्वान को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। तो जब वो पीछे एक चर्चा चल रही थी ना बहुकुंडीय यज्ञों को लेकर के, बड़ा विवाद हुआ सोशल मीडिया पे। अब तो खैर थम गया है वो, पिछले दिनों बड़ा वो डिस्प्यूट रहा
भयंकर लड़ाइयाँ हुई, लहूलुहान कर रहे थे एक दूसरे को। तो मैंने जब वो एक बात लिखी थी फेसबुक पर भी और मैंने समूह में भी साझा की थी, मैंने क्या कहा था कि ये सब लड़ाइयाँ तो बाद की हैं, ये सब मतलब ये चर्चा तो बाद की है कि बहुकुंडीय यज्ञ होने चाहिए नहीं होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि हम इस द्वेष को तो खत्म करें। संध्या के मंत्रों में हम सब विद्वान लोग एक चर्चा करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम वेदात्मा, और एक दिन में 6 बार प्रार्थना करते हैं। और एक दिन में नहीं, एक समय में 6 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह को 6 बार और शाम को 6 बार। इतना महत्वपूर्ण है ये द्वेष, इसको दूर करना इतना महत्व का है, साधारण बात नहीं है। एक दिन में जिस चीज के लिए 12 बार दूर करने की कामना की जा रही है, तो सोचिए आसान तो नहीं है वो, उसको निकालना, उसको छोड़ना। इस द्वेष के कारण छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़ा परेशान, बड़ा दुख में रहता है, बड़ा क्लेशित रहता है, और बड़े से बड़े विद्वान भी इस क्लेश के चक्कर में विवाद करते पाए जाते हैं। तो एक तो वहां आ गया, और पिछले मंत्रों में कितनी बार ये द्वेष के बारे में चर्चा हुई, पीछे मंत्रों में भी ये बात आई, आज फिर से आई है। तो मैंने जो वो बात लिखी थी, मैंने क्या कहा था, ये सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हमने मंत्रों के अर्थों को नहीं विचारा। हम इस बात पे तो अड़े रहे कि 4 लोग बैठ जाएंगे तो उसमें भी तो बहुकुंडीय यज्ञ होगा। उस समय सुबह के समय यदि हर घर में अपने लोग यज्ञ कर रहे होंगे तो वो भी तो बहुकुंडीय यज्ञ होगा। ऋषि दानंद ने तो 5 कुंडीय यज्ञ के बारे में भी लिखा, तो वो भी तो बहुकुंडीय यज्ञ हो गया। आप क्यों खंडन करते हैं इसका? या एक जगह इतने लोग बैठ गए तो आपको क्या नाराजगी है, आपको क्या परेशानी है? हो तो वातावरण शुद्ध ही रहा है। इतनी चर्चाएं, इतना द्वेष, और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और उसमें बातें बड़ी कड़वाहट तक पहुंच गई थी। बहुत कड़वा कठोर बोल रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के सारे प्रपंच किए। तो देखिए, मंत्र को यदि सही से समझ लेते कि हम द्वेष ना करें एक दूसरे के प्रति, यदि है विवाद है, मतभेद है, तो बैठ के सुलझा लें। और वही बात देखिए, ऊपर देखिए, मैंने तो कई ऐसे नवीन विद्वानों को देखा। नवीन विद्वान मतलब जो अभी अभी आए हैं आर्य समाज में कुछ दिनों पहले, या अभी युवा हैं हमारे जैसे। तो नए नए सिद्धांत जब जीवन में आते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले विद्वानों को ही घसीटता है पकड़ के। वो भी सोशल मीडिया पे उसने उनको बड़ा नीचा दिखाया, स्वामी जी को बड़ा परेशान किया, कहा कि ये ऐसे हैं, समाधि प्राप्त हैं, वैसे हैं, अपने आप को समाधि सिद्ध कहते हैं और इनकी योग्यता ये है। तो आप ऐसा उनके प्रति द्वेष रख के ये सब कह रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है आपने मंत्रों के अर्थों पर विचार नहीं किया। आपने उनके जो अनादर है, जो हेलह अनादर है, उससे अलग होने के लिए कामना ही नहीं की आपने परमात्मा से, ना उसको अपने जीवन में लाया। कोई भी विद्या तभी तो सार्थक है जब वो हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर विद्या हमने पढ़ ली, खूब हमने अध्ययन कर लिया, खूब शास्त्र पढ़ लिए, खूब नॉलेज है हमें, और वो जीवन का हिस्सा बन नहीं पाए, वो आचरण का हिस्सा नहीं बन पाए, तो बताइए ऐसी विद्या का क्या लाभ है? कोई भी लाभ नहीं है। चलिए, एक ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति गुरुकुल में नहीं पढ़ा, हमारे जैसे अधिकांश लोग वही हैं जो गुरुकुल में नहीं गए, विधिवत परंपरा में नहीं पढ़े। हम सब लोग उन परंपराओं से हैं भाई, जो एकदम गृहस्थ के उन प्रकरणों में रहे, या उन शैलियों में हम पले बढ़े हैं जहाँ गालियां भी दी जाती हैं। मैं तो अपना बताऊं, गालियों में ही पले बढ़े हम तो, अब तक देते रहे। अब तक का मतलब पिछले 5-7 सालों पहले तक भी खूब गालियां देते रहे हम लोग, और उसी पौराणिक परंपरा में रहे, कुसंगतियों में रहे। तो वो यदि संस्कारों के कारण, मेरे जैसा व्यक्ति यदि कोई किसी से द्वेष के कारण कुछ कह दे, तो एक बार को समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ भाई, इस व्यक्ति का तो बैकग्राउंड ही ऐसा है, संस्कार ही ऐसे, तो ये गलती कर सकता है। लेकिन आप जब ऐसी परंपराओं में आपका जीवन रहा, जहां आपने एक लंबा समय गुरुकुल की परंपराओं में, आश्रम की परंपराओं में बिताया, लंबे समय से 20-20, 30-30 वर्ष आपने विद्या के साथ गुजारे, फिर भी उसके बाद भी विद्या आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाई, आपके आचरण का हिस्सा नहीं बन पाई, तो फिर विचार करने की बात है कि कहाँ दोष है। मंत्र के अर्थ पर हम सब लोग भी विचार करेंगे, और जो यदि थोड़ा बहुत बचा हुआ है, गलतियां हो जाती हैं, मैं तो स्वीकार करता हूँ। यदि हम में से इस मंत्र के अर्थ को समझने के बाद भी कल को यदि कोई व्यक्ति फिर भी कर दे गलती, कोई बात नहीं, हो गई, हो जाती है, संस्कार उड़ जाते हैं पुराने। संस्कारों का खेल बड़ा खतरनाक होता है, थोड़ा सा आलम्बन मिलता है, संस्कार खड़े हो जाते हैं एकदम से। सामने कोई वस्तु आई, पिछले संस्कार उठ गए और हम क्रोध कर बैठे, द्वेष कर बैठे, होता है, सामान्य बात है।
लेकिन वो चीजें बार बार होती रहे बड़े स्तर पे होती रहे तो फिर चिंता की बात है, उस पर काम करना चाहिए। एक बार जल्दी जल्दी मंत्र का अर्थ देख लेते हैं और फिर जो दो लोगों ने हाथ खड़े किए हो ना, अभी आपसे बात करेंगे, बस रुक जाइए। देखिए मंत्र के अर्थ को एक बार फिर से आराम से समझ लीजिए और फिर समाप्त करेंगे इसे। अग्नि, हे परमात्मा, हे ज्ञान स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, त्वम आप, वरुणस्य जो वर्ण करने योग्य, जो चुने हुए श्रेष्ठ विद्वान हैं, या देवस्य जो दिव्य गुणों से युक्त विद्वान हैं, उनसे उनकी जो अवमानना है, हेड़ह जो उनका अनादर है, उससे नह, ये नो शब्द है ना, नह माने हमको, अव माने दूर होने की, हटने की, यासी शिष्ठा प्रेरणा कीजिए, यानी कि हम उनके अनादर से दूर रहें, ऐसी आप हमें प्रेरणा कीजिए, कृपा कीजिए। यजिष्ठ जो यज्ञ करने वालों में या श्रेष्ठ कर्म करने वालों में जो लोग हैं, मैं उनमें भी श्रेष्ठ बनूं, ऐसी भी कृपा कीजिए। वहनीतमः जो वहन करने वाले हैं, विद्या को ले जाने वाले, श्रेष्ठ गुणों को ले जाने वाले, या किसी भी चीज को पहुंचाने वाले उत्तम लोग जो हैं, मैं उनमें और उत्तम बनूं, मैं श्रेष्ठतम बनूं। शोशुचानः मैं दीप्तिमान बनूं, मैं कीर्तिमान बनूं, मेरा यश कीर्ति विद्या सब कुछ खूब ऊंचे स्तर की हो, ये हो गया शोशुचानः। अस्मत् हमसे विश्वा सभी प्रकार के द्वेषांसी द्वेष युक्त कर्मों को माने प्रकृष्ट रूप से मुमुग्धि दूर कर दीजिए, हटा दीजिए, पृथक कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, उनका मोचन कर दीजिए, उनसे मुझे मुक्त कर दीजिए। हाँ, और ये बस अंतिम पंक्ति तो आपको इसका तो अर्थ आ ही गया होगा ना, इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्न मम। तो ये आहुति जो है ये किसके लिए है? उन सभी के लिए है। मतलब विशेष रूप से तो अग्नि जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, ये परमात्मा को वरुण नाम से भी कहते हैं, तो ये आहुति वर्ण करने योग्य जो परमात्मा है उसके लिए है। इदन्न मम है, मेरा नहीं है ये पदार्थ जो है मेरे हाथ में। इस मंत्र का अर्थ हो गया है। शोभा माता जी आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। मुमुध्यः होगा या ध्या में इकार लगेगा? मुमुग्धि, देखिए मैं लिख रहा हूँ मुमुद्धि, मुमुग्धि, ऐसे देखिए माता जी। और अस्मत्, इन दोनों को मिलके बनेगा मुमुग्ध्यस्मत्। मुमुद्धि, ठीक है, मुमुद्धि। हाँ जी। इसका अर्थ हुआ दूर कर दीजिए। पृथक कर दीजिए, दूर कर दीजिए। याति शिक्षा का भी वही अर्थ है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उसका भी ऐसा ही अर्थ है। प्रेरणा करना या पृथक करने से सेंस में आता है वो। जी। फिर क्या संस्कृत में ये पर्यायवाची शब्द है? ऐसा कह नहीं सकते, ये तो जो व्याकरण को ठीक ठीक जानते हैं ना वो बताएंगे। वैसे तो देखिए प्रेरणा करने अर्थ में भी है इसका, और दूर करने के अर्थ में भी है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता जी। मीरा आप बताइए बिटिया। जी आचार्य जी। आचार्य जी, अभी आप द्वेष के विषय में कह रहे थे, तो द्वेष जो मन में आता है ना, तो लेकिन ये जो द्वेष व्यवहारिक रूप से आ जाता है उसे रोकना हम रोकते भी हैं। जैसे कि किसी ने भी हमारे साथ गलत किया, स्मृतियां आ गई मन में उस व्यक्ति के प्रति कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो वो जो द्वेष आता है ना, तो वो मतलब आ जाता है, मतलब रोकने पर भी आ जाता है। इसके उपरांत ऐसा भी होता है कि व्यवहार काल में जब द्वेष आते हैं, बाद में तुरंत उसका अवलोकन भी हो जाता है कि हाँ यहाँ पर द्वेष किया था हमने, लेकिन ये तब होता है जब द्वेष हो चुका होता है। मतलब इतनी अभी परिपक्वता क्यों नहीं आ पाती कि हम द्वेष ना कर पाए, नहीं हो पाता कितना। और अगर आ रहा है एकदम से, तो अगर हम इसे रोकते हैं तो मन में एक बेचैनी होती है कि मतलब इसने ऐसा क्यों किया, मतलब बर्दाश्त नहीं होती। सब जानने के बाद भी द्वेष की जो भावना होती है ना, जिसने हमें ऐसा किया, आपने हमारे साथ गलत किया, थोड़ा दुख दिया, उसके प्रति द्वेष की भावना आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि व्यवहारिकता में हम उतार नहीं पाते, उतारते हैं पर उतना अच्छे से नहीं कि, और पकड़ भी लेते हैं तुरंत। प्रायश्चित भी होता है कि यहाँ पर द्वेष नहीं करना चाहिए। तो क्या द्वेष ही नहीं करना चाहिए आचार्य जी?
मैं बताता हूँ, ये मामला केवल द्वेष का नहीं है। द्वेष के अलावा बाकी जितने भी क्लेश होते हैं ना, या बाकी जो भी चीजें हैं जीवन में, सब में होता है ये। तो किसी को गुस्सा आया, क्रोध आया, तब तो ध्यान नहीं रहता जब क्रोध आया था, उसके बाद में आता है जब क्रोध उतर जाता है, किसी की सुताई हो जाती है ना, तो उसके बाद समझ में आता है कि अरे नहीं करना था, अपनी भी हानि कर ली, सामने वाले की भी हानि कर दी। ऐसे ही होता है। किसी ने चोरी की, अचानक से विचार आया, आप सब लोग तो नहीं करते होंगे, ये उदाहरण शायद आपको उतना रेलिवेंट ना लगे, लेकिन किसी पर अप्लाई करके देखिए, या अपने जीवन का कोई पुराना देखिए जब आपने चोरी की थी। तो जब चोरी की थी तब तो वो विचार नहीं था चोरी से संबंधित कि भाई ये गलत है, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रेरणा आई होगी, लेकिन कर दी चोरी। करके पता चला नहीं करनी थी, आज लगता होगा नहीं करना चाहिए था, वो गलत काम था, बाद में पता चलता है। और कोई ले लीजिए, असत्य को ले लीजिए, झूठ बोल दिया, तब नहीं ध्यान दिया, झूठ बोल चुके उसके बाद आया समझ में नहीं बोलना था। अब उस एक झूठ को छुपाने के लिए अब कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। काश सच बोल देते उस समय, काश गुस्सा ना करते, काश ऐसा कर लेते उस समय। ये काश वाला मामला चलता है फिर बाद में। तो ये होता क्यों है, पहले तो इस पर बात करेंगे, और फिर आप जो कह रहे हैं ना कि क्या द्वेष नहीं करना चाहिए, तो इस पर भी बात करेंगे। तो पहले तो ये कि ये क्यों हो जाता है ऐसे। सारा मामला संस्कारों का ही है। जिस चीज के संस्कार जितने पुष्ट कर लेंगे वो उतना ही ज्यादा काम आते हैं, वो उसी तरह प्रभावी होते हैं। अब देखिए, गुस्सा मुझे भी आता है, द्वेष मुझे भी होता है, लेकिन मैंने उन संस्कारों को ज्यादा पुष्ट कर रखा है कि जब भी गुस्सा आएगा अपने भीतर की स्थिति नहीं बिगड़ने दूंगा, भीतर से नियंत्रित रहूंगा, भीतर से एकाग्र रहूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। मैंने इस पर गुस्से से पहले ही काम कर रखा है, जब आएगा तब के लिए काम किया, जम के किया। जब गुस्सा आया और गुस्सा निकाल चुके तब काम किया, तो क्या काम किया। असली काम तो वो करना है ना जो गुस्सा आने से पहले की तैयारी कर ली जाए। उसके लिए कितने लोग तैयारी करते हैं, या उसके लिए कितने लोग पहले से संस्कार बना के रखते हैं, बताइए, नहीं करते ना। तो इसीलिए गुस्सा हो जाता है, और तब क्योंकि अभ्यास नहीं था या अच्छे संस्कार पहले बना नहीं रखे थे गुस्से को रोकने वाले, तो फिर कर गया गड़बड़। जैसे कक्षा में मैंने एक बार एक चर्चा रखी थी, और आप तो जानती हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति क्या कहते हैं कि यदि किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया और मैं गुस्सा हो गया तो जीता तो वही व्यक्ति ना। अब ऐसे में तैयारी पहले से कर लूं, ये डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं, क्या तैयारी पहले से कर लूं कि तुम गुस्सा दिलाओ मुझे, मैं होऊंगा ही नहीं, दिलाओ और दिलाओ, तुम और सामने खड़े करो, मैं होऊंगा ही नहीं गुस्सा। क्योंकि यदि मैं गुस्सा हो गया तो मैं रहा ही नहीं, मैं तो वो हो गया जो आप मुझे करना चाहते थे। ये तैयारियां पहले करने की हैं। और मामला केवल द्वेष का नहीं है, मामला केवल गुस्से, चोरी, झूठ, इन सब का नहीं है, ये किसी भी विषय को लेके हो सकता है। अब संस्कार जिसके बनने चाहिए उसके बनाने चाहिए। अब क्या ये द्वेष करना बुरा है? बुरा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई। जब हम जीवात्मा के स्वाभाविक गुणों को पढ़ते हैं ना कि जीवात्मा के स्वाभाविक गुण क्या हैं, तो उनमें द्वेष भी एक जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये सुख दुख को महसूस करना, ये सब उसके स्वाभाविक गुण हैं। और भी बहुत सारे हैं, चिति शक्ति, अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषय, शुद्ध, अनंत, ढेर सारे गुण हैं उसके। तो उन्हीं स्वाभाविक गुणों में एक गुण क्या होता है? द्वेष। जीवात्मा की प्रकृति होती है कि वो दुखों से छूटना चाहता है, दुखों से दूर होने की जो प्रीति होती है, जो प्रवृत्ति होती है ना, ये द्वेष कहलाता है। हर जीवात्मा दुखों से हटना चाहता है, ये द्वेष के कारण ही हटता है। वो जो चीज उसे बाधा कर रही है, कष्ट कर रही है, वो उससे हटेगा ही। हटने के लिए तरीके अपनाएगा, बहुत सारी शैलियां करेगा, ऊंचा बोलेगा, गालियां देगा, या मारेगा, पीटेगा, ये सब चीजें करेगा। तो द्वेष तो सबके भीतर होता है, बुरा नहीं होता द्वेष। इसी द्वेष के कारण ही व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाता है, मोक्ष की तरफ जाता है। इसी द्वेष के कारण व्यक्ति दुखों से छूटना चाहता है, जो जीवन में कष्ट है उनसे हटना चाहता है। ये द्वेष ना हो ना तो फिर तो व्यक्ति पड़ा रहेगा कष्टों में ही। एक चींटी के भीतर भी द्वेष होता है। आप धूप में डाल दीजिए, ऐसे 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बाहर है इस समय अभी, और ऐसे में एक चींटी को डाल दीजिए धूप में, द्वेष के कारण उसको छोड़ के भागेगी। आप उसकी टांग पकड़ के खींचिए, उसको छोटे से तिनके से बार बार धकेलिए, वो फिर भागेगी इधर को, द्वेष कर रही है वो।
द्वेष कर रही है, प्रतिरोध कर रही है, उस दुख से अप्रीति हो रही है उसको, मुझे छूटना है, मुझे छूटना है, हटना है, उधर जाना है, वो हटेगी वहां पे। अब हर जीवात्मा की प्रकृति है, मनुष्यों में जो आत्मा है उसकी भी यही प्रकृति, क्योंकि आत्मा तो सबके भीतर एक जैसा ही होता है। लेकिन मनुष्य फिर ऐसा क्यों कर जाता है, ये द्वेष के कारण इतना गुस्सा, तो ये अविद्या के कारण से होता है। विद्या युक्त द्वेष जीवन में बहुत सहायक होता है, अविद्या से युक्त द्वेष बाधक होता है। राग भी जो होता है ना, या इच्छा करना, वो भी जो विद्या से युक्त इच्छाएं हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, करनी चाहिए, और जो अविद्या से युक्त इच्छाएं हैं वो बाधक होती हैं। तो द्वेष कैसे होता है अविद्या से युक्त? मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, इसका अपमान कर दूंगा, एक बार आए तो सही, एक बार मिले तो सही, एक बार ऐसा तो हो, इस बार ये कर दूंगा, आज इस बार वो कर दूंगा। तो ये अविद्या से युक्त है, जहाँ दूसरे के अपमान की भावना है, दूसरे को हानि पहुंचाने की भावना मन में है, या कोई और किसी का और कोई इरादा हो सकता है खराब, अविद्या से युक्त। तो इनसे युक्त जो द्वेष है वो अपने लिए भी हानिकारक है और कई बार दूसरों के लिए तो हानिकारक होता ही है। और यदि विद्या से युक्त हो जाए कि करते रहो, तुम मुझे कितना गुस्सा दिलाओ, मैं नहीं होऊंगा, जब तक मेरी सीमा है एक तब तक नहीं होऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा जब जो होगा, अभी तो अपने आप को प्रसन्न रखना है। यदि ऐसे करके द्वेष किया जाए और बाद में जो वो व्यक्ति दुष्टता पे अधिक उतर आया, तो फिर हम गांधी जी को भी पूजते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी तो फिर वो वाला रास्ता है ही, और वो भी द्वेष पूर्वक करना होता है। चंद्रशेखर आजाद वाला जो रास्ता है वो भी द्वेष पूर्वक ही होता है, उसमें व्यक्ति विद्या पूर्वक शत्रु का संहार करता है। जैसे श्री कृष्ण जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो बांसुरी बजाना भी जानते हैं और वो चक्र चलाना भी जानते हैं, और वो चक्र भी विद्या पूर्वक चलाते हैं। शिशुपाल गाली देता है तो उसका वध द्वेष पूर्वक ही किया, लेकिन वो द्वेष विद्या पूर्वक था। इतने सारे राक्षसों का वध किया, द्वेष पूर्वक ही किया, द्वेष था, हटाना था उनको, उस दुख को जो वो दुख दे रहे थे, उनको दे रहे थे, समाज को दे रहे थे। तो दुखों से हटाने की जो प्रवृत्ति है, हटने की प्रवृत्ति द्वेष के कारण ही होती है, लेकिन वो विद्या पूर्वक हो, विनम्रता पूर्वक हो, सहज रूप से हो, और शालीनता से हो, स्थिरता से हो। उसमें व्यक्ति अस्थिर ना हो जाए कि गुस्सा आया, द्वेष आया और व्यक्ति का स्वयं पर कंट्रोल ही नहीं है, कमांड ही नहीं है अपने ऊपर, तो ये चीजें खराब हो जाती हैं। बात समझ में आई बिटिया? जी आचार्य जी, समझ में आई है। और बस यही सोच रहे थे कि अगर हम जैसे कि द्वेष की भावना आ रही है, जैसे कोई गलत कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि जब हम जवाब नहीं देते ना, तो ऐसा लगता है कि हम कायर हैं क्या जो नहीं देते। तो ये भी भावना आ जाती थी मन में, आ जाती है मन में, तो ऐसा भी होता है। और फिर जो द्वेष है ना, अब बहुत अधिक तक मन में कंट्रोल आ गया है, मतलब बहुत अधिक संयम आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी है जो आ जाती है मन में ऐसी भावनाएं। तो यही सोच रहे थे कि जो हमें पता है ना कि द्वेष नहीं करना चाहिए, और उसे व्यवहार में लाना कितना कठिन होता है, सामने प्रत्यक्ष दिखता है कितना बहुत कठिन होता है इसे। हमने जवाब नहीं दिया किसी को तो कई बार लगता है कि हम कायर हैं और जवाब दे देते हैं तो लगता है कि हम साहसी हैं। ऐसा आचार्य जी, ऐसा लगता है कि लोग यही सोचेंगे, मतलब सहन करते करते एक तक लगता है कि यही सोचते हैं कि बिल्कुल कमजोर है क्या, कुछ नहीं आता इसे बोलना। तो बस ये भाव भी आता है कि दे दे क्या इसे जवाब। तो वहां पर रोकते हैं ना, तो एक बेचैनी सी होती है मन में, फिर भी रोकने का प्रयास रहता है। और लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोगों को सोचने के लिए काम ही क्या रह जाएगा। ये भी तो सुना होगा ना आपने, तो सोचने दो, कोई क्या सोचेगा, कायर सोचे, उसके सोचने से हम कायर थोड़ी हो जाएंगे। हमारी क्षमताएं हम जानते हैं, हमारी योग्यता हम जानते हैं, हमारे भीतर कितनी सहन शक्ति है वो हम जानते हैं, हमारी सीमा कहाँ तक है झेलने की वो हम जानते हैं। तो फिर सामने वाला क्या जानता है, जानने दीजिए, सोचने दीजिए, वो चाहे 4 कदम आगे का सोचे चाहे 4 कदम पीछे का, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर दूसरे की सोच के अनुसार हम अपने द्वेष को ऊपर नीचे करें या उसमें अविद्या ले आए तो फिर ये तो गलत बात हो गई ना। जी आचार्य जी, विचार करेंगे। ठीक है, किसी को और कुछ इस मंत्र में से पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर विराम देते हैं। हाँ जी, श्रीमान जी आप बोलिए ना। सर, जो जितना सहनशील होता है उतने बड़ा पराक्रमी योद्धा होता है, ऐसा हाँ, सुना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
एक तो होता है छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता है, छोटी छोटी बातों पे एकदम से आक्रोशित हो जाएगा। ये थोड़ी देर की हवा रहती है, ज़्यादा देर वो व्यक्ति टिकता नहीं मैदान में। लेकिन जो व्यक्ति शांत दिखेगा, जो व्यक्ति स्थिर दिखेगा, जब उसका लावा फूटता है ना, तो फिर भीषण संहार होते हैं फिर, है ना। जब तक श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, शांत बैठे हैं, स्थिर हैं, ध्यान में हैं, और 99 गाली देने के बाद भी लेश मात्र भी अंतर नहीं है चित्त में, अभी भी वही मुस्कुराहट है, तो फिर देखिए श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, तब तक कितने गंभीर हैं, शांत हैं एकदम। लेकिन जिस समय अब सहन शक्ति है नहीं उतनी, अब काम करना है उन्हें, तो फिर सीधी गर्दनें उड़ती है फिर तो फिर कोई रोक नहीं सकता उस व्यक्ति को, फिर महाभारत होता है। और ऐसा महाभारत जो पूरे इतिहास में अब तक ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं, वो व्यक्ति वो करवाने का भी सामर्थ्य रखता है। हाँ, ये अब सबका अपना अपना एक स्तर होता है, विद्या का भी, बल का भी, बाकी सब चीज़ों का। ये तो हम सबके भीतर भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर नहीं है। घर में एक बहू है नवविवाहिता बहू है, 3-4 साल हो गए विवाह को, घर में आई है, कोई सुनता नहीं है, हमेशा ताने देते हैं, दहेज के लिए ताने देंगे, उसके माता पिता को उलाहना देंगे, क्या सिखा के भेजा है, कुछ लेके नहीं आई है, ये बहुत सारी बातें हैं। तो सहन कर रही है बेचारी, क्योंकि सिखा के भेजा था और कहा था कि सहन करना सीखना बिटिया वहाँ पे, ऐसा कह के भेजा था। और वो सच में सहनशील है, झेल रही है आराम से, 4 साल हो गए। लेकिन अब कब तक सहन करे, जब एक सीमा भी तो हो जाती है ना। अब एक दिन फट पड़ी का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो लावा जो भीतर उबल रहा था या जो भरा हुआ था, अब वो बाहर निकला है। अब आपको पता ही है फिर क्या करती है कई बार फिर तो सबको दिखा दिया कि मेरे भीतर कितनी शक्ति है, सारे के सारे जेल में पहुंचा दिए, पूरा का पूरा कुनबा जो इस मामले में शामिल थे भी नहीं, वो सब आ गए चक्कर में। ऐसा तांडव होता है फिर। और जितना दहेज में वो लाई भी नहीं थी ना, उससे 2 गुना 3 गुना वसूल के जाती है फिर वहां पे। तो जो बेचारे देवर भी थे, जो कभी कुछ कहते नहीं थे, उनका भी नाम लिखा गया उसमें। ऐसा होता है, खूब सारे केस होते हैं, श्रीमान जी तो जानते होंगे बड़े अच्छे से। तो खैर सहन करना चाहिए, लेकिन दूसरों की सहन शक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल सहन शक्ति अपने लिए ही नहीं, हम दूसरों की सहन शक्ति का भी कितना ध्यान रखते हैं, ये भी अपने लोगों को देखना चाहिए। कई बार हमारे कारण कोई व्यक्ति झेल रहा है, बस भीतर भीतर पिए हुए है बात को, या बस बैठा है कि किसी दिन अवसर मिले और कब मेरी वो सीमा पार हो और मैं निकालूं वो सब। तो अपना भी अवलोकन करते रहना चाहिए इस मामले में। यही नहीं कि हमें अपने द्वेष पर काम करना है, दूसरे वाले के सहन शक्ति की कितनी हम परीक्षा ले रहे हैं, इसका भी तो विचार होना चाहिए। तो जैसे मैं एक बार डिप्रेशन वाली कक्षा में कह रहा था कि हमको डिप्रेशन हुआ या नहीं हुआ, या होगा या नहीं होगा, ये तो हमको देखना है। लेकिन हमारे कारण किसी को डिप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या होगा आगे, इसका भी तो विचार करना चाहिए। केवल हम अपने लिए ही क्यों देखें कि हमें डिप्रेशन होगा या नहीं होगा, क्या कारण है जी, क्यों मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ जी। इस पर भी तो विचार होना चाहिए कि मेरे कारण कौन व्यक्ति परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन में है, ये भी विचार होना चाहिए। तो ये द्वेष के बारे में भी बात है। अच्छा, अमरीश बहन जी ने हाथ खड़ा किया हुआ था, कुछ कहना है क्या? जी गलती से हो गया था। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की कक्षा को विराम दिया जाए फिर। बात करनी है। क्या माता जी? तो मैंने बोला था ना उस समय, मोमोग्धी और यासी श्रेष्ठा जी वो नहीं है, उसका अर्थ अलग है। अव और मोमुग्धी, इसका एक अर्थ है। हाँ, बिल्कुल, ये दोनों एक थे, अव और मुमुग्धि, दूर करने के सेंस में, पृथक करने के सेंस में। ये यासी श्रेष्ठा का उससे अर्थ आ जाएगा प्रचोदयात। हाँ, जी बिल्कुल। और आशुभ नहीं, पराशुभ, उसका भी अर्थ यही होगा, दूर कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही है ना? ठीक। ये लगभग एक जैसा सेंस देने वाले शब्द हैं। हाँ।
ये बढ़िया है कि आप पिछले मंत्रों से जोड़ के देखते हैं, पिछले प्रकरणों से जोड़ के देखते हैं चीजों को, ऐसे फिर जुड़ा रहता है मामला। नहीं, उससे क्या है ना, पर्यायवाची शब्द निकल आते हैं तो वो फिर थोड़ा ये दिमाग में बैठ जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो कक्षा को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि इन मंत्रों पर खूब विचार कीजिए। बाकी लोगों की तरह हम ना रह जाएं, या पिछला जैसा समय चला गया कोई बात नहीं, कि मंत्रों के अर्थों पर या इन उच्चारणों पर विचार नहीं किया, कोई बात नहीं। अब आगे से इन मंत्रों को ध्यान रखेंगे, किसी और को बताना पड़ा, समझाना पड़ा तो धूमधाम से समझा देंगे। पूरा नहीं समझा पाएंगे, जितना हमें आता है थोड़ा बहुत, कम से कम 30, 40, 50% भी समझा पाने में हम सफल रहे तो बहुत है, इतना भी पर्याप्त है। तो इन्हीं सब कामनाओं के साथ आज की कक्षा को विराम देने से पहले आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि भीषण गर्मी है इस समय बाहर, और आप उन सब प्रतिकूलताओं के बाद भी, और कई माताएं तो इस समय रसोई घर में लगी होंगी जो अपने आप में आग उगल रही हैं, और बड़ी प्रतिकूलताएं हैं, और उसके भीतर भी आप कक्षा लेते हैं, विषय से जुड़े रहते हैं। बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, सच में धन्यवाद बनता है। और विशेष रूप से धन्यवाद तो परमात्मा का है ही जो इतनी कृपा करते हैं, प्रेरणाएं करते हैं, और उन सब द्वेषों को दूर करने में भी हमारी सहायता करते हैं। ऐसे प्रभु का तो कोटिशः धन्यवाद करके आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, द्वेष से दूर रहें, और कुल मिला के आगे बढ़ते रहें। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः।